Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says the PV diagram of systems undergoing thermodynamic transformation is shown in figure. The work done by the system going from A to B to C is 30 joules and 40 joules. Heat is given to the system. The change in internal energy between A and C is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं पीवी डायग्राम में साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है फ्रॉम ए टू बी टू सी। सो इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो 30 जूल के बराबर है, ऐसा हमें यहाँ पर दे रखा है। यानी कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 जूल्स एंड द 40 जूल्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी कि डेल क्यू इज इक्वल टू 40 जूल्स के बराबर है। सो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है फॉर ए टू सी। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So by using the first law of thermodynamics, change in internal yani change in heat, this is nothing but equals to change in internal energy plus वर्क डन। बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो देखिए जो प्रोसेस है दैट इज द वर्क डन गोइंग फ्रॉम द सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग टू बी, यानी कि ए टू बी टू सी, इस तरीके से देखा है। और हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए टू सी निकालना है, यानी कि वही प्रोसेस ए टू बी टू सी के लिए निकालना है। सो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा सकते हैं। सो बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस में डेल डब्ल्यू होता है। अब चूंकि हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है डेल यू, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू डेल क्यू हमें दे रखा है 40 जूल्स के इक्वल माइनस डेल डब्ल्यू 30 जूल्स के इक्वल। सो 40 माइनस 30 कितना आ जाएगा 10 जूल्स, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग the first law of thermodynamics. Now according to given option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.